Good morning, ninth class students. As today we will start the new chapter, the chapter number 8, and which is basically related with the one kind of the quadrilateral shape. The name of that quadrilateral shape is parallelogram. Here I have drawn here the parallelogram PQRS. PQRS is a parallelogram in which PR and QS are the two diagonal which intersect each other at O. तो कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की जो आपने लर्न करनी है। उस प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपोजिट साइड ली। अपोजिट साइड कौन सी होगी? पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इसमें ये लिख लीजिए कि ये इक्वल होती हैं। एंड फिर मैंने यहाँ लिखा है कि अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कौन से बन गए? एंगल पी एंगल आर इक्वल है और एंगल क्या हुआ? एंगल एस के इक्वल है। उसके बाद जो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स कि ये जो डायगनल है पी आर और क्यू एस ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो ओ पी से लेकर ओ आर और ओ क्यू से लेकर ओ एस का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब उसके बाद एक और दी है प्रॉपर्टी कि एक पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए तो वो पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और वो जो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आपने ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। और इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3:5 9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल आपने बताने हैं और हमें क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल रेशो में दिए हैं वो 3, 5, 9 और 13 रेशो में दिए हैं। तो हम क्या मानेंगे? लेट द वन एंगल भी 3x। हमने वन एंगल को माना 3x, सेकेंड एंगल जो हो गया वो 5x, थर्ड 9x और फोर्थ एंगल 13x। तो आपको पता है कि आपने 8th क्लास में भी इस तरह के रेशोस वाले किए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 360। तो आपने सबको प्लस किया। प्लस करने के बाद 5 और 3 8, 8 और 9 17 और 17 और 13 कितना हो गया आपके पास? डेट इज़ 30। तो 30x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 360/30 डेट इज़ 12। अब 12 आ गई और उसके बाद आपने 12 की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो 12 आई है वो बारी बारी से हर एक एंगल में पुट करनी है। जैसे वन एंगल है 3x तो 3 × 12 हो गया। एक्स की जगह आपने 12 पुट कर दिया। 12 3 × 36, 5x 5 × 12 60, 9x 9 × 12 108, 13x 13 × 12 कितना हो गया? 156 डिग्री। तो ये इस तरह के आपके सारे एंगल फॉर्म हो गए हैं जो आपने बनाने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इफ़ द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल देन शो डैट इट इज़ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम के डायगनल अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या बनते हैं? रेक्टेंगल। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखा हमने कि ABCD से पैरेललोग्राम, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया है जिसमें मुझे स्पेशली ये गिवन है कि जो डायगनल्स हैं AC और BD वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो प्रूफ मुझे क्या करना है कि ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम अगर एंगल ABC को 90 कर दें, मीन्स कि पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल को अगर 90 कर दें तो बाकी सभी एंगल भी 90 हो जाएंगे, तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमने प्रूफ में क्या किया? दो ट्राइंगल लिए। एक ट्राइंगल तो मैंने ले लिया ABC, ये एक ट्राइंगल लिया है A, B और C, और सेकंड ट्राइंगल मैंने ले लिया DBC। मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। ये मार्क लगा दिया मैंने, ये और ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं ABC एंड DBC। तो ABC और DBC में कुछ कॉमन देखते हैं क्या है। एक तो कॉमन ये चीज़ है कि AB DC की इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पड़ती हैं। एक मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो BC है वो कॉमन है, और थर्ड मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो AC है वो BD की इक्वल है। तो आपने भी इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी में आपको कॉमन देखने आता है, क्योंकि आप अब काफ़ी हद तक कॉन्ग्रुएंसी सॉल्व कर चुके हैं। तो कॉमन जो साइड्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो मैंने यहाँ कॉमन साइड्स लिख दिए हैं कि जो BC है वो कॉमन है और ACDB जो था वो मुझे गिवन था। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि पीछे भी हमने एक साइड को ही किया है
इक्वल, तो साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल कहता है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल DBC के। तो अगर कॉन्ग्रेंट है तो जितना एंगल ABC होगा, मीन्स जितना एंगल हमने यहाँ बनाया, डेट इज़ ये एंगल ABC, जितना यहाँ एंगल बनेगा ABC इस ट्राइंगल का, उतना ही इस ट्राइंगल का एंगल कितना होगा, DCB। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंसी रूल ये कहता है कि बाय सिपिसिटी आप एंगल्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो अब ये भी हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम के जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, मीन्स कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्ट करते हैं जो को इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, 180। तो एंगल ABC है, एंगल DCB की जगह अगर एंगल ABC रख दे तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC कितना होगा, 180। देन 2 ऑफ एंगल ABC 180, तो एंगल ABC की वैल्यू 180/2 डेट इज़ 90। So ABCD is a parallelogram and one of its angle is 90, then it is rectangle। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका अगर एक एंगल 90 हो गया तो 90 होने से ये क्या बन गया, यही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। तो आपने इस तरह से इसे प्रूफ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए रोम्बस। मीन्स के क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल राइट एंगल पर कट करते हैं, ईच अदर इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पर, यहाँ हम 90 बनाते हैं, 90 फॉर्म करते हैं, मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये रोम्बस बनता है। तो रोम्बस के लिए तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हमारी अगर ये सारी साइड्स इक्वल हो जाए, और डायगोनल तो ऑलरेडी उन्होंने इक्वल दे दिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रोम्बस है, ये शेप जो बनी हुई है। तो हमने क्या किया कि गिवन में तो वो सब कुछ लिखा जो उन्होंने गिवन दिया है हमें, कि लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। क्योंकि राइट एंगल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो दोनों थ्योरी इसमें कंप्लीट हो रही हैं हमारी। तो प्रूफ में क्या करेंगे कि ABCD इज़ अ रोम्बस। तो मैंने क्या किया है कि बारी बारी से मैं थ्री ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर रही हूँ। पहले मैंने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ की है एंगल AOD और COD की। पहले मैंने ये दोनों मार्क लगा रही हूँ, दोनों ट्राइंगल ले रही हूँ एंगल AOD और एंगल COD में। अब आप देखते जाइए, OA इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देन OD क्या है, कॉमन है। देन ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, मीन्स एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD डेट इज़ ईच 90। ये आप गिवन लिख दिया मैंने, आप लिख सकते हैं डेट इज़ ईच 90। तो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल क्या कहता है, क्योंकि देखो दो साइड और एक एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रेंसी रूल कहता है कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल COD के। सो बाय सिपिसिटी वी कैन से डेट कि जितनी साइड AD की होगी उतनी ही साइड किसकी होगी, CD की होगी। एक तरफ से हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ये वाला, ट्राइंगल AOD के साथ कनेक्शन किसका ले रही हूँ, ट्राइंगल AOB का। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल उठा रही हूँ, दोनों ट्राइंगल उठाए, दोनों ट्राइंगल में अब मैं कॉमन देखूँ तो मेरा OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन हो गया। इसके बाद जितना OD है उतना OB है। क्यों? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्टेड हो गए। और जितना एंगल AOD है उतना ही एंगल AOB है। क्यों है? क्योंकि ईच 90 है। तो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल AOB के। सो बाय सिपिसिटी वी कैन से दैट कि जितना AD है उतना ही AB है। सिमिलरली मैंने ये नीचे के दोनों ट्राइंगल नेक्स्ट पेज पर लिए हैं। ट्राइंगल कौन सा, COD एंड ट्राइंगल BOC। तो उसकी भी इसी तरह से कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के बाद मैंने फाइनली सिपिसिटी में ये बोल दिया कि CD किसकी इक्वल है, BC के। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो वी कैन से डेट ABCD इज़ अ रोम्बस। तो क्योंकि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी तो उन्होंने पहली दे रखी है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये प्रूफ कर दी कि चारों साइड्स इक्वल आ गई विद द हेल्प ऑफ ये जितने भी 1 2 2 3 और 3 4 ये सभी ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी लेने पर हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, रोम्बस है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आप देख लेंगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को प्रूफ किया है। तो ये मैंने सारा आपको प्रूफ दे दिया है कि इसमें क्या क्या प्रूफ करना है, और पार्ट स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ किया है। आप इसे देख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।